जफर इस्लाम, बीजेपी इतनी हमलावर क्यों है? अचानक सेशंस कोर्ट का फैसला आया है। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से निराशा लगे राहुल को, या वहां आप जीत जाएं और आपकी बात सही साबित हो जाए, तब आप जश्न मनाइएगा। जफर इस्लाम, देखिए, कोई जश्न नहीं मना रहा है। उनको राहत नहीं मिली है, इसलिए कि उन्होंने पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहिए था। अगर पहले माफ़ी मांग लेते, जज ने जब पूछा था, तो शायद आज ऐसी स्थिति नहीं पैदा होती। वो आज सदस्य भी रहते पार्लियामेंट के और वायनाड में इलेक्शन भी होने की संभावना नहीं होती। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उन्हें ऐसा लगा कि मेरी सरकार तो 75 साल रही है, हम राजा महाराजा हैं, हम महाराजा हैं, तो शायद हमारे लिए कानून भी नीचे है, कानून को हम कुचल देंगे, कानून नीचे रहेगा हमसे, हमारा तो सिक्का चलता रहेगा। लेकिन उनको एहसास होना चाहिए भाई कि अब एक यहाँ सेवक की सरकार है और कानून सबसे ऊपर है देश के नागरिक के लिए, और वो इस देश के नागरिक हैं। उनको इस बात का सोचना चाहिए, सिर्फ महाराजा किसी पार्टी के नहीं है, उस देश के नागरिक में है। इसलिए परिवार के लिए अलग से कानून नहीं बना है, या उनकी सरकार नहीं है कि जिसे चाहो जैसे चाहो कुचल दो। इसलिए आज उनका जो परिवार का जो एरोगेंस था, वो एरोगेंस पूरे तौर से चिकनाचूर हो गया है। हमें कोई जश्न बनाने की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, वो ऊपर जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, और उसके बाद भी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। मैं उसके बारे में कोई खुलासा नहीं करना, ना कहना चाहता हूँ। लेकिन आज जिन लोगों को उन्होंने गलत तरीके से एड्रेस किया था, जिन लोगों का मजाक उड़ाया था, और जिन लोगों के बारे में आप शब्द बातें कही थी, अनाग्रल बार बार बातें करते हैं, उस समुदाय के लोग ने आज खुशी मनाई। वो खुश मना रहे। भारतीय जनता पार्टी को खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, वो लोग खुशी यहाँ मना रहे हैं कि आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी को फटकार पड़ी, इसलिए कि उन्होंने एक समुदाय का कहीं ना कहीं उनके खिलाफ उनका अपमान किया था। और वो लोग आज समझ में आ रहा है कि आज इनको खुद जब कोर्ट से जो है, जिस तरह का कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, तो जितने बेशर्म होंगे कोई कांग्रेस पार्टी के लोग कि आज भी ये कहें कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। आज भी कम से कम माफ़ी मांग लेना चाहिए, इसलिए कि कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर से कहा है, सेशन कोर्ट ने, कि जो गलतियां उनके सामने लिखी गई हैं, जज ने उनको बहुत गहरे साफ लफ्ज़ों में लिखा है। तो राहुल गांधी जी का जो ये एरोगेंस था, कि कांग्रेस पार्टी का एरोगेंस था कि हम ओबीसी समाज को कुछ मानते ही नहीं हैं, हम उनके प्रति कुछ भी बोलते हैं, कोई भी आप शब्द बातों का इस्तेमाल कर ले। वो तो कह रहे हैं हमने तो ओबीसी समाज को कुछ कहा ही नहीं है। उनका तो कहना है हम तो नीरव मोदी को कह रहे थे, ललित मोदी को कह रहे थे। देखिए आज आप जरा ओबीसी समाज के बारे से जाके इंटरव्यू लीजिए, वहाँ खुशियों की लहर है। इसलिए कि आज कम से कम आज कानून जो है, कानून के तहत उनको फिर से एक राहत मिली है, और उनके कानून ने इस बात को दिखा दिया है कि आप राजा महाराजा होंगे कांग्रेस पार्टी के, आपको लगता हो कि मेरी सरकार नहीं है तो भी हम महाराजा हैं, तो हम कानून को चिंता नहीं करेंगे। लेकिन कानून आज कानून का राज है, इसलिए कानूनन उनको आज कोई राहत नहीं मिले। लेकिन कम्युनिटी को इस बात का एहसास हो गया कि देश में जो है, मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं इसलिए कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी को दूसरा झटका लगा है। पहला जब सजा हुई, और दूसरा अब जब उनकी अपील रिजेक्ट हो गई। आप ये कह रहे हैं चुनाव में राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा राहुल गांधी को, कांग्रेस को, इस बयान का? देखिए, ओबीसी के प्रति जो उन्होंने अब शब्द का इस्तेमाल किया था, उससे नुकसान तो हो गई, होना ही है। आज जब वो खुशियां मना रहे हैं, इन्हें जब राहत नहीं मिले, तो जाहिर उसका नुकसान होगा। इसलिए कि ओबीसी समाज समझ चुका है कि कांग्रेस उनके प्रति क्या सोचती है। लेकिन इनको मैं इसके बारे में, हमारा कोई विंडिक्टिव अप्रोच नहीं है। उन्होंने वो बार बार ऐसी गलतियां करते हैं, एक बार नहीं अनेक बार ऐसी गलतियां की है। और जब कोर्ट ने इसको फैसला दिया, तो इस बात का संज्ञान में रखा है कि बार बार ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसलिए उसको ध्यान में रख के इस बारे में जो है सजा सुनाई है। ओके, मृत्युंजय तिवारी, उसके बाद महिमा एक राउंड और लेंगे। अभी मृत्युंजय जी, आप मुस्कुरा रहे थे अभी जफर इस्लाम की बातों पर। जफर इस्लाम कह रहे हैं कोर्ट से झटका लगा है भाई, और ओबीसी समाज खुश है। आज राजनीतिक तौर पर नुकसान होने वाला है कांग्रेस को। देखिए, जो ये आप कह रहे थे कि इन लोगों का कहीं ना कहीं आप शहादत का दर्जा दे रहे थे, उनको आपको समझना चाहिए कि शहादत का दर्जा किसको दिया जाता है, मानक जी। और इनके बारे में तो सबको मालूम है
कि इस तरह की बार बार मैंने कहा, जैसा मैंने पहले कहा, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, हर तरह की इस तरह की बातें हर जगह करते रहते हैं, इसलिए कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। अब जहाँ तक ये कह रहे हैं कि ओबीसी समाज के बारे में, तो ओबीसी समाज उनके बीच में जाके देखिए, तब आपको एहसास हो जाएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि ओबीसी समाज आज खुश क्यों है। खुश इसलिए क्यों है कि आज एक देश में एक ऐसी सरकार है जो ओबीसी समाज को कहीं ना कहीं उसको जो ड्यू है उसको देना चाहती है, और आप उसको अपमानित करना चाहते हैं, अपमानित करना चाहते हैं, तो क्यों ना खुश हो। झलकियां आपको एक नहीं है, 1000 झलकियां भेज दी जाएंगी। अगर आपको झलकियों से ही विश्वास होता है तो झलकियां भेज दी जाएंगी। मानक जी ना दे पाएंगे, लेकिन हम आपको भेज देंगे झलकियां। लेकिन ऑलराइट, विकास जी, मैं ये सोच रहा था, याद करिए शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम नेताओं पर तरह तरह की टिप्पणियां की थी और उन पर देश भर में तमाम तरह के डेफेमेशन के केस हुए थे।